नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों में देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 19,000 के करीब पहुंच चुकी है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 18,985 हो गई है। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 603 हो गया है। इसके साथ ही इस वायरस से ठीक हुए लोगों की संख्या 3,259 हो चुकी है, जबकि देश में इस कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 15,122 है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 25 लाख को पार कर गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,71,000 से ज्यादा है। इसके अलावा 6,59,000 से ज्यादा लोगों का सफलतापूर्वक इलाज भी किया जा चुका है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 42,000 से ज्यादा हो गया है, तो संक्रमित मरीजों की संख्या 7,92,000 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा स्पेन में मरने वालों की संख्या 21,000 से ज्यादा है, तो संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 28 दिनों से कोई कोरोना संक्रमण का मामला नहीं आया है और अब तक देश के 61 जिलों में 14 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई केस नहीं आया है। भारत में अभी तक कोरोना वायरस के 4,49,810 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से सोमवार को 35,000 टेस्ट हुए थे। आईसीएमआर के डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने इस बात की जानकारी दी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने अगले 2 दिनों के लिए रैपिड किट से कोरोना टेस्टिंग रोक दी है। बता दें, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राजस्थान समेत कई राज्य रैपिड किट की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि रैपिड किट से टेस्ट के नतीजे गलत आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने अभी तक 71 लाख लोगों को राशन दे दिया है। 30 लाख और लोगों को राशन दिया जाएगा, जिसके बाद 1 करोड़ लोगों के पास इसका फायदा पहुंच चुका होगा, जो दिल्ली की आबादी की आधी संख्या है। लॉकडाउन से गरीबों की बिगड़ती स्थिति के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चावल से हैंड सैनिटाइजर बनाने के सरकार के फैसले पर निशाना साधा है और कहा है कि गरीब भूखे मर रहे हैं और उनके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। एक दिन पहले ही सरकार ने कहा है कि केंद्र के गोदाम में पड़े अतिरिक्त चावल से इथेनॉल बनाया जाएगा और इसका इस्तेमाल हाथ धोने वाले सैनिटाइजर और प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल में मिलाने में किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल ने कहा, जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आई है तो हमारे देश में पेट्रोल 69 रुपए, डीजल 62 रुपए प्रति लीटर क्यों है। राहुल ने कहा, इस संकट में जो दाम घटे सो अच्छा है। ये सरकार कब सुनेगी। बता दें, सोमवार को अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत माइनस में चली गई। आसान भाषा में कहें तो तेल बेचने वाला ही पैसे भी देने को तैयार है, क्योंकि वहां तेल को स्टोर करने की जगह ही नहीं बची है। कोरोना वायरस को लेकर भारत में जिस प्रकार से एक विशेष धर्म को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसको लेकर यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर को सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत और यूएई गैर भेदभाव के मूल्यों पर साझा रुख करते हैं। भेदभाव हमारे नैतिक ताने बाने और कानून के खिलाफ है। यूएई में भारतीय नागरिकों को हमेशा ये याद रखना चाहिए। बता दें, ये ट्वीट तब आया है जब भारत और अरब देश में रह रहे कुछ भारतीय एक विशेष धर्म को निशाना बना रहे थे, जिसके बाद अमीरात की राजकुमारी को ये तक कहना पड़ा कि ऐसा भेदभाव करने वालों को यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। भारत के मुस्लिम समृद्ध हैं। जो देश में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो उनके हितैषी नहीं हो सकते। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की मौत होने पर उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उनके रिटायरमेंट तक की पूरी तनख्वाह भी दी जाएगी और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बार सऊदी अरब की मक्का और मदीना स्थित 2 बड़ी मस्जिदों में रमजान के महीने के दौरान नमाज नहीं होगी। सऊदी प्रशासन ने रमजान का महीना शुरू होने से पहले ही रोक को बढ़ा दिया है। अरब न्यूज के अनुसार यह फैसला कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना लॉकडाउन 2 के बीच मंगलवार को अपनी कैबिनेट का गठन कर दिया। दोपहर 12 बजे राजभवन में आयोजित एक बेहद सादे समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन ने कुल 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद राजपूत और मीना सिंह के नाम शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।